5-5 करोड़ रुपए जो प्रति एकड़ की प्राइवेट खरीद हो रही है, उनके मात्र 50 से 55 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। खंबे गाड़े जा रहे हैं। पिछली बार हमारा सरकार प्रशासन से ये समझौता हुआ था कि भाई जिसके खेत में हाई वोल्टेज लाइन का खंबा गड़ेगा उन किसानों को जमीन का मुआवजा और फसल का मुआवजा दिया जाएगा। अब पावर ग्रिड के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम फसल का मुआवजा तो देंगे, हम जमीन का मुआवजा भी देंगे, हम फसल का मुआवजा भी देंगे, लेकिन वो बात लिख के देने को तैयार नहीं है। नीतियों का विरोध होगा और किसी भी गांव में बीजेपी वालों को नहीं घुसने दिया जाएगा, चाहे ये कितनी फोर्स ले आई हो, सीआरपीएफ ले आई हो, आईटीबीपी ले आई हो, बीएसएफ ले आई हो, पुलिस ले आई हो, किम्मे ले आई हो, हमारे शर फोड़ दियो, हमारे केस कर दियो। भूमि अधिग्रहण होने के बाद मुआवजे की बढ़ोतरी को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान नेता भी मन्नू कुमार हमारे साथ है। आज लोग सचिवालय के सामने डेरा डाला है, क्या कारण है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जो हमारा रेलवे कॉरिडोर के लिए जो जमीन एक्वायरमेंट करी जा रही है उसका मुआवजा बहुत कम है। 5-5 करोड़ रुपए जो प्रति एकड़ की प्राइवेट खरीद हो रही है, उनके मात्र 50 से 55 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। तो पिछले 1.5 साल से इस मुद्दे पे हम आंदोलन लड़ रहे हैं और सरकार हर बार ये कहती है, जब भी कोई धरना देते हैं, पंचायत करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं कि भाई आपकी बात मान ली जाएगी, लेकिन 1.5 साल तो हो गया, अब तक हमारी बात मानी नहीं जा रही। हमारी स्पष्ट मांग है कि 2013 के कानून के अनुसार कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दो, केएमपी को केजीपी की तरह नेशनल हाईवे का दर्जा देकर कलेक्टर रेट दोगुना करो। इसके अलावा जो भी बेमौसम बारिश के कारण हजारों लाखों एकड़ जो फसल खराब होगी, पूरी गेहूं की जमीन गिर गई, सरसों की जमीन जो खराब होगी, उसका तुरंत 48 घंटे में स्पेशल गिरदावरी के आदेश देके मुआवजे की घोषणा करी जाए। इसके अलावा जो हमारे खंबे गाड़े जा रहे हैं, पिछली बार हमारा सरकार प्रशासन से ये समझौता हुआ था कि भाई जिसके खेत में हाई वोल्टेज लाइन का खंबा गड़ेगा उन किसानों को जमीन का मुआवजा और फसल का मुआवजा दिया जाएगा। अब पावर ग्रिड के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम फसल का मुआवजा तो देंगे, हम जमीन का मुआवजा भी देंगे, हम फसल का मुआवजा भी देंगे, लेकिन वो बात लिख के देने को तैयार नहीं है। भाई हम ये कह रहे हैं, यदि अधिकारियों की नीयत में खोट नहीं है तो आप नोटिस में क्यों नहीं लिख के दे रहे? अब जंजौली गांव में खंबे काटने गए, हमारे लोगों ने जाकर विरोध कर दिया, तो वहां पे नोटिस के साथ अलग से लिख के दे दिया कि आपकी जमीन का मुआवजा भी देंगे, आपको फसल का मुआवजा भी देंगे, मोर भी मार के दे दिया। बाकी जो भोले किसान हैं उन्हें ना देते तो भाई मूर्ख बनाने लग रहे हैं ये तो इसलिए सबको लिख के दिया जाए। और जो नूरन खेड़ा गांव का जो हमारा किसान भाई जो शहीद हुआ था, भाई यशवनी, जिसने लंगर में बहुत सेवा करी थी, उनको 5 लाख का भी आर्थिक सहायता नहीं मिली है। उनको 5 लाख की आर्थिक सहायता उसके परिवार को मिलनी चाहिए। आप लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हो, ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली, ज्ञापन भी सौंपा था, आज फिर डीसी ऑफिस के बाहर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो। किसी अधिकारी से, किसी नेता से इसको लेकर बातचीत हुई हो? देखो, अभी कोई बातचीत नहीं हुई। अभी देखते हैं सरकार क्या कहती है, लेकिन डीसी साहब पहले ही कह चुके हैं कि भाई ये जमीन अधिग्रहण का मामला हमारे लेवल का नहीं है। तो डीसी साहब आपके लेवल का नहीं है तो ऊपर जिसके लेवल का उनसे बात करा दो। आपने कहा था कि अभी 2024 में चुनाव होगा, भाजपा को किसी भी नेता को गांव में नहीं घुसने देंगे, यह क्या पूरा मामला? देखिए, भाजपा सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके विरोध में हम खड़े हैं। यदि भाजपा सरकार हमारी जमीन छीनना चाहेगी, जैसे अभी जमीन छीन रही है, यदि भाजपा सरकार हमारे खिलाफ गलत नीतियां बनाएगी तो फिर 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा का जम के विरोध किया जाएगा और भाजपा को किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। कदे फिर ये भाजपा वाले नहीं कहें अगर भाई ये यूनियन वाले हमारा विरोध कर रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं होगी। वो अपने हक और अधिकारों के लिए बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का विरोध होगा और किसी भी गांव में बीजेपी वालों को नहीं घुसने दिया जाएगा, चाहे ये कितनी फोर्स ले आई हो, सीआरपीएफ ले आई हो, आईटीबीपी ले आई हो, बीएसएफ ले आई हो, पुलिस ले आई हो, किम्मे ले आई हो, हमारे शर फोड़ दियो, हमारे केस कर दियो, लेकिन हम इनको घुसने नहीं देंगे। कल बेमौसमी बरसात से प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ, फसलों को हुआ है, गेहूं की फसल को ओलावृष्टि भी हुई है, उसको लेकर क्या कहो? उसका भी हमारी मांग है 48 घंटे में स्पेशल गिरदावरी करा के तुरंत सबको मुआवजे की घोषणा कराई जाए। देखिए, ये किसान नेता मन्नू कुमार, मैं दिखाऊंगा तस्वीरें कि किस तरह से जो किसान हैं वो लोग सचिवालय के बाहर डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। रेलवे कॉरिडोर में जो भूमि ग्रहण हुई है उसके मुआवजे की बढ़ोतरी को लेकर और केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए उसको लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है जब तक हमारे मुआवजे की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।